प्रिय विद्यार्थी, मैं सौनक्या मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 6वीं विषय हिंदी। आज मैं आपको पार्ट वाइज बोध कथाओं का अभ्यास समझाने जा रही हूँ। आप अपनी बुक निकाल लीजिए और मिलाइए। अभ्यास अनुभव विस्तार में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला का सही जोड़ी बनाइए। प्रौढ़ महिला, गवाही, रामदयाल और सादा जीवन। प्रौढ़ महिला कर्तव्य पालन, गवाही पुलिस चौकी से बनेगी, रामदयाल डाकिया और सादा जीवन उच्च विचार। ये हो गई हमारी सही जोड़ी। महिला ने एक युवक को खालिस्तान अवस्था में देखा, अचेत। रामदयाल ने बड़े बेटे को खालिस्तान बनाया। तो देखिए, ये रिक्त स्थान देखिए, महिला ने बड़े बेटे को इंजीनियर बनाया। बड़ा बेटा अब तक खालिस्तान समझ चुका था, सच्चाई। सादा जीवन उच्च विचार का भाव है ध्यान। आया समझ में? अब हमको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखना है। दुर्घटना के बाद लोग क्यों डर रहे थे? दुर्घटना के बाद लोग कोर्ट कचहरी के झंझट में पड़ने से डर रहे थे। अब विद्यार्थी युवक के सिर पर पट्टी क्यों नहीं बांध पा रहा था? विद्यार्थी युवक के सिर पर पट्टी रुमाल छोटा होने के कारण नहीं बांध पा रहा था। महिला के परिवार की आंखों में आंसू क्यों आ गए? दुर्घटना का विवरण सुनकर के महिला के परिवार की आंखों में आंसू आ गए। रामदयाल ने अपने बच्चों से क्या वायदा किया? रामदयाल ने अपने बच्चों से उच्च शिक्षा देने का वायदा किया। पिता ने अपने बच्चे को क्या सीख दी? पिता ने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में सादा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में देना है। महिला के घर में तूफान क्यों आ गया? जब महिला के परिवार वालों ने देखा कि मेरी माँ फटी हुई साड़ी में घर पर आई है, उनकी फटी हुई साड़ी को देख करके सभी के मन में उथल पुथल मच गई कि क्या हो गया, और उनके मन में तूफान सा उठने लगा। प्रौढ़ महिला के बेटे ने सिर क्यों झुका लिया? जब महिला ने उस दुर्घटना का विवरण बताया और कहा कि यदि वह युवक मेरा बेटा होता और इस अचेत हालत में वहां पड़ा होता और कोई उसको देखने नहीं जाता, तो मेरे ऊपर क्या बीतती। ऐसा ना हो कि मेरा बेटा इस अवस्था में पड़ा रहे, वही भी किसी माँ का बेटा होगा। यदि यही सोच सभी के मन में रही तो हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा। इन सब बातों को सुनकर के महिला के बेटे ने सिर झुका लिया। रामदयाल ने सुखी परिवार को देखकर लोगों को आश्चर्य क्यों हुआ? रामदयाल के सुखी परिवार को देख करके लोगों के मन में आश्चर्य इसलिए हुआ कि रामदयाल एक डाकिया है, इसकी आय बहुत कम है और इसने अपने तीनों बच्चों को उच्च शिक्षा दी है। इसलिए सभी आश्चर्य में पड़ने लगे कि हम तो अपनी आय से घर का खर्चा ही मुश्किल से चला पाते हैं, लेकिन रामदयाल की आय बहुत कम होते हुए भी उसने अपने तीनों बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दे दी। सादा जीवन उच्च विचार से क्या आशय है? सादा जीवन उच्च विचार से आशय है कि हमें अपने जीवन में अपना जीवन सादगी से बिताना चाहिए, लेकिन मन के भाव उच्च रहना चाहिए, जिससे हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। सादा जीवन उच्च विचार ही हमारी पहचान होती है। परिवार को खुशहाल बनाने के लिए रामदयाल ने क्या किया? परिवार को खुशहाल बनाने के लिए रामदयाल ने अपनी सुख सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कमर कस ली और अपने
बच्चों से वायदा किया कि मैं तुम्हें उच्च शिक्षा दूंगा, और वही काम उसने किया। अब भाषा की बात, भाषा अनुशीलन। देखिए, बर्तनी सुधारना है, रुमाल, तो इसमें छोटों की मात्रा है, इसमें बड़ों की लगाना है, रा में। झंझट, तो पहले झा के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदु आएगी जिससे आधा ना बनेगा, झंझट। दुर्घटना, तो घा के ऊपर रा की रेप लगेगी, दुर्घटना। पत्नी, प छोटा पा आधा ता, ना में बड़ी की मात्रा नी, पत्नी। उंगली, अंगुली लिखेंगे, ऊ के स्थान पर आ बनेगा। लड़कियां, तो का में छोटी की मात्रा और यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगी। खर्च, खर्च, चा के ऊपर रेफ लगेगी, रागी। मुहावरों का अर्थ बताना है। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य में पड़ना। मारे मारे फिरना यानी बेकार घूमना। कमर कसना यानी ठान लेना। कर्ज में डूबना यानी उधार देना। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखना है। घर, घर का पर्यायवाची गृह, आलय। माँ, माता, जननी। बेटा, पुत्र, सुत। महिला, औरत। चिराग, दीप या दिया। शब्द समूहों में विशेषण विशेष छांटकर लिखना है। तो पहले विशेषण देख लीजिए और बाकी के विशेष। विशेष यानी होती है संज्ञा। विशेषण, एक, तेज, प्रौढ़, सादा, जादुई। तीन, बड़ी, अचेत। ये क्या हो गए विशेषण। अब बाकी के विशेष, ट्रक, रफ्तार, महिला, जीवन, चिराग, बच्चे, इच्छा, अवस्था, ये हो गए विशेष। तो विशेषण और विशेष, विशेष संज्ञा को ही कहा जाता है। आज मैंने आपको पूरा पाठ समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।